देखो आज जो अपने को करना है ना, ये करना है अपने को ओम्स लॉ। क्या करना है? ठीक है, सिंपल बोले तो ओम लॉ। ठीक है, क्या है? ओम लॉ करेंगे आज। अब ओम लॉ के मुताबिक क्या चीज ओम ने ऑब्जर्व किया कि मान लो अगर मैं क्या कर रहा हूं, 2 वोल्ट दे रहा हूं करंट। मान लो बैटरी से कितना करंट दिया? 2 वोल्ट दिया, तो करंट 2 एम्पियर बन रहा है सपोज। और मान लो कि मैंने 4 वोल्ट दिया, तो ये 1 एम्पियर बनने की संभावना है या फिर 4 एम्पियर बनने की संभावना है? कहने का मतलब वोल्टेज जितना लोड बढ़ाएंगे उतना करंट ज्यादा आएगा कम आएगा? तो मतलब क्या पता लग रहा है कि करंट में और वोल्टेज में ये रिलेशन है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। यानी कि दोनों में रिलेशन ये है अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। मैं यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू ओम लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रिक करंट। किसके प्रोपोर्शनल होता है? यानी कि ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है। अब जैसे आपने 9th क्लास में टॉपिक किया था एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर किया था ना। फिर इस साइन को हटाते हुए यहां पर एक सिंबल लिया था g, या नहीं लिया था? लिया था ना। ऐसे ये साइन यहां पर भी लगा हुआ है, तो इस साइन को जब ओम लॉ ने हटाया, ओम ने हटाया है ना, तो इन्होंने यहां पर इसकी जगह पर r ले लिया। तो क्या ले लिया? तो v इजिकल टू आर आई, ये बन गया इसका फॉर्मूला। याद रख लोगे। v का मतलब क्या है? वेयर। v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है? r का मतलब है रेजिस्टेंस, क्या है? और I का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? नहीं समझे क्या? ठीक है। अगर इसको रीअरेंज करें, मतलब इस I को इधर भेज दें, तो R इजिकल टू क्या बन जाएगा फॉर्मूला? देखो I इधर इंटू में उधर चला जाए तो डिवाइड में, यानी कि V अपॉन में ये बन जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये हमें याद रखना है। क्लियर? ठीक है। अब देखो ये जो है ये ओम ने दिया था। किसने दिया था? तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी ओम। क्या यूनिट हो जाएगी? और जिसका सिंबल इस तरीके से होता है, कुछ साइमन बोलते हैं इसको। ठीक है, समझ गए? ये किसका है? ओम। ओम का सिंबल है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। क्लियर? नहीं समझ में आया क्या? यानी कि 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर की इक्वल होती है हमेशा। कर लोगे इतना? एक बार इतना नोट करो, फिर मैं आगे कराता हूं जल्दी। अभी देखो, अब ये जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, ये किन किन पे डिपेंड करता है वो चीज करते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि देखो सुनना, एक बात समझना। रेजिस्टेंस का मतलब होता है, अगर हिंदी में बोले तो प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि किसी चीज में रुकावट। क्या बोलूं? जैसे एक सड़क के ऊपर ब्रेकर का क्या काम होता है? स्पीड को रुकावट डालना होता है ना। तो मुझे ये बताओ कि 2 पाइप बनाए मैंने, एक तो ये पाइप है, ठीक है, और एक ये पाइप है। समझ गए? लेंथ कौन सी की ज्यादा है? इसकी लेंथ ज्यादा है, जबकि ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है किसका ज्यादा है? नीचे वाले का। आपने इसके अंदर कंचा गोली डाल दी मान लो, ठीक है, और इसमें भी डाल दी। क्या कर रहा हूं मैं? तो ज्यादा टाइम किस में रुकेंगी वो गोलियां? ऊपर वाले पाइप में, नीचे वाले में? यानी कि ऊपर वाला रुकावट ज्यादा डाल रहा है। क्या पता लग रहा है? समझ में मेरी बात? आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो मैंने पाइप किया इसका मतलब एक वायर है। ये कौन है? ठीक है, और इस वायर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं। क्या डाल रखे हैं? और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डाल रखे हैं। अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन के अंदर प्रतिरोध यानी कि रुकावट यानी कि रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? ऊपर वाले में ज्यादा होगा ना। यानी जितनी ज्यादा लंबाई उतनी ज्यादा रुकावट। क्या कह रहा हूं मैं? इट मीन्स जितनी ज्यादा लंबाई उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। यानी कि पता लगा कि R बढ़ाने पर L बढ़ता है या L बढ़ाने पर R बढ़ता है। एंड एक तो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और एक मान लो ये है। किसमें जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बताओ?
जितना ज्यादा बड़ा करेंगे उतने जल्दी निकल जाएंगे ना। तो यानी कि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1/में a आएगा। क्लियर? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, r ऊपर का साइन l है वो ले लिया, अपॉन में a है वो ले लिया। इस सिंबल को हमेशा हटाते हैं, जैसे इसके अंदर हटाया था तो इसकी जगह पर क्या लिया था, r लिया था। तो ऐसे इसको हटाएंगे तो यहाँ पर एक सिंबल लेंगे जिसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? तो ये मैंने l/a लिया, इस साइन को हटा के इसमें रो ले लिया। ठीक है, जहां पर आप कहोगे वेयर रो जो है इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या होती है? जबकि आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और इसका मतलब क्या होता है? क्लियर? बोलो जल्दी से। अब मैं यहाँ पर एक टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझना क्या बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आर जो है और रो जो है इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? ठीक है, जबकि इसका मतलब होता है रेजिस्टिविटी। क्या होता है? किसी किसी बुक में आपको यहाँ पर स्पेशल रेजिस्टेंस भी लिखा मिलता है। क्या मिलता है? क्लियर? इसकी जो यूनिट होती है, इसकी कौन? वो होती है ओम। क्या होती है? जबकि इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। क्या होती है? ठीक है, ये जो है डिपेंड करता है किस पे? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर एंड टेम्परेचर। किस किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ वायर की लंबाई कितनी है तार की, क्योंकि देखो लंबाई बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन कम मूव करेंगे। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया, दूसरा किस पे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। और तीसरा टेम्परेचर पे। ये जो होता है ये डिपेंड करता है ओनली नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि आपका जो तार है, जो वायर है, वो किस चीज से बना है, कॉपर का बना है, एल्यूमिनियम का बना है, सिल्वर का बना है, उस चीज पे डिपेंड करता है सिर्फ ये। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है या रेजिस्टिविटी की क्या है। बच्चे कंफ्यूज होकर कभी तो ये लिखाते कभी वो। आप कंफ्यूज मत होना इस चीज में। क्लियर? इसको कल अच्छे से याद करके लाओगे। ठीक है, कल करेंगे फिर अपन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसके न्यूमेरिकल, उसके डेरिवेशन। ओके।